मूवी शुरू होते ही हम दो भाई को देखते हैं जो अपने माँ की बॉडी को चियान घाट में दफना रहा था। इनमें से एक भाई ओवन और दूसरी ओसवर्ड होता है और उसी वक्त दोनों देखते हैं एक कपल को गाड़ी उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया हुआ। तो ओसवर्ड ओवन को इशारे से कहता है अपने एक्स को लेकर जाओ और उसे मार दो। और कार में बैठी लेडी को बाहर कोई है जैसे हलचल महसूस होने लगता है। यह बात है अपने हस्बैंड को भी बताती है, लेकिन उसका हस्बैंड कोई जानवर होगा कहकर बाहर निकल जाता है। फिर गाड़ी को देखने लगता है। फिर तभी अचानक ओवन पीछे से उसको हमला कर वहीं पे उसको मार देता है। ये देखकर वो लेडी को चिल्लाकर बाहर निकलकर अपने हस्बैंड का बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी ओवन उसको अपने कैबिन में ले जाकर बांध देता है और ओवन उस लेडी को कहता है तुझे नहीं मारूंगा बल्कि तुझसे अपना वंश आगे बढ़ाऊंगा। और वहाँ ओवन उसके हस्बैंड का बॉडी को काट देता है अपने भाई ऑक्स के लिए, क्योंकि वो आदमी का मांस खाना पसंद करते थे। ऑक्स खूंखार और आदमी का मांस खाने से उसको हमेशा जंजीर से बांध के रखता था और ऑक्स के लिए ही रास्ते चलते मुसाफिरों को मारते थे। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन ओवन गिलास में दूध लेकर उसी लड़की के लिए जाता है, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए थोड़ा बहुत ये सब उनका ख्याल रखते थे। अगली सीन में हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट को जो छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे थे। तो तभी जंगल में उसका गाड़ी खराब हो जाता है। फिर माइक किसी की मदद के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। वो अपने दोस्त जेना को साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तो टेलर उसके साथ पीछे से चलने लगता है ताकि उसको अकेला महसूस ना हो। लेकिन इसके बाद ये लोग आगे चलकर रोमांस करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों का पहले से अफेयर चल रहा था। फिर दोनों फील करने लगता है इन्हें कोई आसपास से देख रहा है। तो यहाँ से ये मदद के लिए निकल जाते हैं और वही गाड़ी में बैठा जेना बाहर फ्रेश होने के लिए निकलती है। तो उसका पैर एक तार से जाकर टकरा जाता है, जिससे उन सभी को बेल के माध्यम से खबर हो जाती है कि उसके लिए शिकार आ गया है। फिर हम माइक और टेलर को देखते हैं। वो एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और उस स्टेशन के मालिक से मदद के लिए बोलते हैं। वह आदमी इनका समस्या सुनकर टू ट्रक को बुलाता है और वो कुछ समय के बाद यहाँ आने वाला होता है। टेलर उस आदमी को देखती है जो उसकी तरफ घूर रहा था, इससे वो वापस अपने कार के पास जाने लगती है। फिर वहाँ वो आदमी माइक को चिल्लाकर बोलता है क्योंकि उसे मशीन ठीक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे माइक उसे मदद करने की कोशिश करती है। और जब वो रिपेयर करने लगता है, पीछे से वो आदमी उसे हमला कर बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ टेलर रोड में चल रही होती है, उसे कुछ आवाज़ आने जैसे महसूस लगता है। फिर वो लौटकर गैस स्टेशन तक चली जाती है, पर माइक को वहाँ नहीं देखता। तो ओसवर्ड बताता है वो बाथरूम की तरफ गया है। और जब टेलर बाथरूम जाकर देखता है तो माइक नहीं होता है। फिर अचानक पीछे से ओसवर्ड उससे हमला कर बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम जेना और जॉन को देखते हैं, जो काफ़ी समय से माइक और टेलर को ढूंढ रहे थे। फिर अचानक ओवन वहाँ आ जाता है और जॉन पर हमला कर देता है और उसका दोनों पैर को काट देता है। ये देखकर जेना बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से भाग जाता है। ओवन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक वो भाग गई होती है। फिर ओवन वापस आकर जॉन को पत्थर से मार कर बेहोश कर देता है। फिर हम जेना को देखते हैं जो उस वर्ड के जाते हुए गाड़ी को रोकती है, जो उसी गाड़ी में बेहोश टेलर था। जेना उसको सारी बात बताकर मदद करने को कहता है, लेकिन जेना को मालूम नहीं था कि वो अब यहाँ बहुत बुरी तरफ से फंसने वाली है। फिर इसके बाद पुलिस को कॉल करने के लिए वो घर पे ले आता है। फिर जेना कॉल कर रही होती है तो ओसवर्ड उसे कहता है तुम गलत आदमी से मदद मांगी हो। ओसवर्ड जेना से टेलर को खिंचवा कर अंदर ले जाता है। फिर वो दोनों को बांध देता है और ओसवर्ड कहता है उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उससे अपना वंश को आगे बढ़ाना है। फिर हम ऑक्स को भूख से चिल्लाते सुनते हैं। फिर ओवन जॉन को बॉडी को काट कर उसे खिला देता है। और यहाँ ओसवर्ड जेना को कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा था, अब तो उसे सजा देख कर रहूंगा। और वो माइक को मारने के लिए जाने लगता है। फिर कुछ समय के बाद जेना और टेलर खुद को खोलकर वहाँ से भागने लगती है। वो जा नहीं रही थी तो रास्ते में उसे एक ट्रक मिलता है और दोनों उसे सारी बातें बताकर हमें मदद करने के लिए कहती है। फिर वो शख्स उसे कार में बैठाकर मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगता है। फिर रास्ते में ही वो शख्स ट्रक को रोक देता है और वो दोनों को कहता है कि तुम गलत आदमी से मदद मांगी, क्योंकि दोस्तों ये शख्स उन दोनों भाई का अंकल होता है। तो तभी अचानक से ओवन आकर टेलर पे हमला कर वहीं पे मार देता है। वो उसका पैर चीर देता है और सारे अर्गन्स को बाहर निकाल देता है। और इसके बाद जेना को फिर से वापस अपने केबिन की तरफ ले जाता है। फिर उसका अंकल भी वहाँ से निकल जाता है। फिर जेना को घर में एक चाकू मिलती है और वो उसी स्टार्टिंग की महिला जो प्रेग्नेंट थी उसे वो अपने सेफ्टी के लिए चाकू दे देती है। और जेना उससे कहता है हम जल्दी यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन इस महिला को पता होता है कि वो यहाँ से बचकर कभी भी निकल नहीं पाएगी।
जाएगी। फिर वो वही चाकू से अपने आप को वार कर कर मर जाती है। अब ये घटना देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसका बच्चा उसका लेडी के पेट में ही मर गई थी, जिस वजह से उसका वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो सर माइक को गाड़ी में डालकर घर ले आता है तो जेना भी अपने आप को छुड़ा लेती है। वो गाड़ी में पड़ी माइक के साथ चलने लगती है। फिर माइक क्या कहता है, उस खूंखार आदमी से जैसे भी मुझे बदला लेना है। फिर माइक गाड़ी में पड़ी गन को उठाकर ऑसवर्ड को अटैक कर मार देता है। फिर ऑसवर्ड का अंकल आ जाता है और माइक को शूट कर देता है। उसका अंकल आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा था क्योंकि वो कुछ यहाँ भूल गया था। फिर पीछे से जेना बड़े चाकू से अटैक कर मुंह से मार देता है और वही ओवन ऑक्स को बाहर निकाल देता है ताकि सबको मार दे। ऑक्स बाहर निकलकर जेना पर हमला कर देता है, लेकिन जेना उसे मारकर गाड़ी में भागने लगती है। फिर ओवन जेना को गन चलाकर मार देता है। फिर ऑक्स जेना को गाड़ी में ही खाने लगता है क्योंकि जेना के हमले से ऑक्स नहीं मरता, सिर्फ बेहोश हुआ था। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों हम ओवन को देखते हैं वहाँ का सभी लाशों को काट कर छोटे छोटे टुकड़े करते हुए। और इसी लास्ट सीन के साथ इस मूवी का यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ऐसे ही स्लैशर मूवी देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।